नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल विकास जीके क्लासेज में। और जैसा कि पता है, रोज 8 बजे अपनी राजस्थान जीके की क्लास होती है दोस्तों। और पिछला टॉपिक अपना पूरा हो गया, उससे कम से कम आपको 125 से 150 क्वेश्चन मिले हैं। ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं मिले, बट उस टॉपिक से राजस्थान के वाद्य यंत्र इतने ही क्वेश्चन बने थे दोस्तों। तो आज अपना नया टॉपिक होगा राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। इस क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस टॉपिक से, और इसमें मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इससे पहले आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों अभी हरियाणा और दिल्ली साइड और इधर पंजाब साइड नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चों तक ये ज़्यादा वीडियो पहुंच नहीं पाती है। स्पेशल राजस्थान के बच्चों के लिए होती है रात वाली क्लास तो। और सुबह आती है अपनी 8 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है। और शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और वीडियो के अंत में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, ऑप्शन ए तापीय शक्ति, यानी सूर्य से ज़्यादा ऊर्जा राजस्थान में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विद्युत केंद्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है। इसके अधीन नहीं है दोस्तों। कौन सा केंद्र नहीं है, ये बात अपने को पूछी है। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अगुचा, ये ऑप्शन डी, ये केंद्र इसके अधीन नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। रामगढ़ विद्युत गैस केंद्र कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, वो राइट आंसर होगा। जैसलमेर राइट आंसर होगा, जैसलमेर नहीं होगा दोस्तों। रामगढ़ 12 ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। जैसलमेर नहीं है, रामगढ़ गैस परियोजना 12 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु राजस्थान सरकार के नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। नोडल एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन इसकी नोडल एजेंसी है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों 5वें क्वेश्चन में कि उदय योजना जिससे संबंधित है वह है। उदय योजना का संबंध किससे है दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उदय योजना है। उदय योजना किससे संबंधित है। उदय योजना का संबंध है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऊर्जा क्षेत्र से है दोस्तों उदय योजना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1985 राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों उदय योजना का उद्देश्य है। उदय योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना उदय योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ कहाँ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। इस प्लांट का शुरुआत कहाँ की गई थी दोस्तों, मैनावाली हनुमानगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के निम्न किन केंद्रों पर स्थापित किए गए हैं। यानी पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं, ये बात अपने को पूछिए दोस्तों। जैसलमेर, फलौदी और देवगढ़। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। इस लिमिटेड निगम का
गठन कब किया गया था दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 19 जुलाई 2000 को ये गठन हुआ था। ए राइट आंसर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र यानी पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है। छावड़ा, गिरल, धौलपुर और आगुचा कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन डी आगुचा नहीं है इसके अंतर्गत दोस्तों। ऑप्शन डी आगुचा होगा राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? ये बात अपने को पूछी, ऑप्शन डी सही होगा, अमर सागर जैसलमेर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन सा? अमर सागर जैसलमेर में ये पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें पूछा आपसे 1973 में रावत बाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? रावत बाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की शुरुआत किस देश के साथ स्थापना हुई थी? ये बात अपने को पूछी है दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कनाडा के सहयोग से शुरू हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, गिरिल परियोजना संबंधित है। गिरिल परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये बात पूछी है, ताप विद्युत से संबंधित। ऑप्शन बी राइट आंसर नोट करना। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पावर पैक परियोजना संबंधित है। पावर पैक परियोजना किससे संबंधित है? यह दुर्गस्थ यानी दूर ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण यानी सौर ऊर्जा से विद्युत पहुंचाना ही ये पावर पैक परियोजना का उद्देश्य है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से कुटीर ज्योति योजना का संबंध है दोस्तों। 2022 में एक परीक्षा हुई थी दोस्तों, उस परीक्षा का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ये पेपर में प्रश्न आया था कि कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? ये बात अपने को पूछा, वर्ष 2011। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों, राजस्थान की 2011 में पहली सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? सोलर पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? सबसे पहले ऑप्शन बी सही है, बड़ला जोधपुर में। और ये देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है गैस पर दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र यानी थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयां संचालन में है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा, 6 इकाइयां इसकी संचालन में है दोस्तों। सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर जिले में ये पावर स्टेशन है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? यानी परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों? ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1973 में ये योजना आई थी। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। पहली इकाई ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो गंगानगर जिले में है, उसने पहला अपना इकाई कब शुरू की थी? ये दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फरवरी 1999 में ये राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन आपका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों
कि राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। यानी राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है दोस्तों। ये नोडल एजेंसी है दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। 2 अगस्त 2009 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 2 अगस्त 2009 को स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान की स्थिति है दोस्तों ऑप्शन ए प्रथम स्थान पर राजस्थान है सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के मामले में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्न में इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा मथानिया में पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा दोस्तों। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब तो कर रखा है पर बेल आइकन जो पास में घंटी का ऑप्शन होता है उसको ऑल पे सेट नहीं कर रखा है, तो इसलिए घंटी के ऑप्शन को ऑल पे सेट करिएगा दोस्तों। और इससे ज़्यादा भी क्विज लेने के लिए फॉलो करें विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज। विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज ऐसी डीपी मिलेगी दोस्तों जैसी यूट्यूब चैनल की डीपी है। और विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज को भी फॉलो करना दोस्तों। और वीडियो के अंत में मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ रोजाना, और आज का सवाल है आपका दोस्तों कि धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में देना दोस्तों। तब तक मिलते हैं दोस्तों सुबह 8 बजे, यानी सुबह 8 बजे अपनी इंडिया जीके की पॉलिटी चल रही है उस क्लास में मिलते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट देना, वो कमेंट में आंसर देना इस क्वेश्चन का। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सुबह 8 बजे दोस्तों। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।